हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को पूरा देखें। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह आके हम छत पर आ चुके हैं। यहाँ पे छत पे आके देखा, मतलब ऐसा मौसम लग रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही, पर हकीकत में मैं छत पे आई ना तो इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह हो गई है पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी है ना रात शाम का टाइम हो। ये देखो तो इतना पानी गिर रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे हमको नहा धो के खाना बनाना है। और ये वीडियो है 28 जुलाई की और दिन है सोमवार का। और ये देखो तो मैं नहा के आ गई थी और कानू भी उठ गया था और मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था, मतलब 8 बजे नहा लिया था। तैयार होने में आधा घंटा लग जाता है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं नहाती हूँ ना तो मुझे तैयार होना पड़ता है, नहीं तो मैं अजीब सी लगती हूँ। मतलब मुझे अपने मन में ऐसा लगता है कि मैंने नहाया ना हो। तो मैं यहाँ पे तैयार होके आके फिर यहाँ पे भिंडी काटने लगी थी और कानू की फेवरेट सब्जी बन रही है ग्रीन भिंडी की सब्जी गई। और फिर यहाँ पे कानू बेटा बेटा चिल्ला रहा था, मम्मा चाय बना दो चाय बना दो। तो मैं बोल रही थी रुको सब्जी काट लेते हैं, फिर इसके बाद में चाय बनाते। तो हम ऐसे करके भिंडी को काट लेंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे प्याज भी काट लेंगे और मतलब प्याज काट लेंगे, हरी मिर्ची भी काट लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भिंडी की सब्ज़ी अब हम कम से कम तेल में बनाने लगे। और अब हम है ना भिंडी को तेल में नहीं सेकते हैं, हम डायरेक्ट है ना भिंडी को कम तेल में मध्य गैस करके सेकते जाते हैं, जिससे कि मतलब तेल भी ना ज़्यादा जले, मतलब तेज तेल भी ना हो और मतलब कि अच्छे से सब्जी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने प्याज भी काट लिए। फिर इसके बाद में हम 2-3 हरी मिर्च ले लिए, बड़ी वाली थी ना तो इसके वजह से हमने 2-3 हरी मिर्ची काट लेंगे। और कानू यहाँ पे देखो खिलौनों की तरह बर्तनों से ही खेलने लगा है। और इसके बाद में फिर हम टंकी गैस चालू करके देखा तो टंकी ही ख़त्म हो गई थी गैस की। फिर इसके बाद में हम मतलब टंकी को लगा लेते हैं। और ऐसा है कि अच्छा आज ही नहीं, मतलब हमेशा मैं इधर की टंकी मैं ही लगाती हूँ। जब मेरा मन नहीं होता गैस सिलेंडर लगाने का तब नहीं लगाती, नहीं तो मैं गांव पे भी मैं ही लगाती थी मम्मी के यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं ही लगा लेती हूँ। और कोई नहीं उठता तो ज़रूरी होता है और हर चीज़ सीखना भी ज़रूरी होता है। पता नहीं एंड मौके पे कब क्या चीज़ का मतलब कि क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि हमने हर चीज़ करके देखी है, जो हमको आता नहीं है वो भी हम कोशिश करके देखते हैं। कहते हैं ना जो कुछ मतलब अपन सोचते हैं ये तो मत करो क्योंकि अपन को क्या काम है, पर ऐसा रहता है कि अपन जिस चीज़ को ठोकर मारते हैं ना आगे चल के वो ही अपन को समझता है।
कि ये जो चीज़ तो ठोकर मारी है ना, हकीकत में ऐसा होता है ना, वो चीज़ अपने आगे ज़रूर होती है। तो इसके बाद में हमने सारा काम सीखा है और बस यही बात है कि इंदौर में कंपनियों में काम नहीं किया। और कहते हैं ना, किस्मत में होगा ना तो वो भी कर लेंगे। और कहते हैं ना, पैसे कमाने की कोई शर्म नहीं होती, पैसा कैसे भी कमानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत होती है छोटी बड़ी, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो खाएंगे। ऐसा है कि मतलब इस वजह से हम सब काम कर लेते हैं और हमको ना ही किसी चीज़ का आलस है। बस लोगों का क्या है, लोगों तो कहते ही रहते हैं। तो हमने यहाँ पे भिंडी और मतलब हरी मिर्ची और प्याज हम साथ में सेंक लेंगे तेल में। और एक साइड गैस पे बन रही है चाय, क्योंकि कानू को चाय पीनी है, बहुत देर से बोल रहा है। फिर यहाँ पे हम आटा उसन लेंगे और कानू यहाँ पे खेलने लगा है। भिंडी अच्छे से सीख गई। इसमें थोड़ा हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया पाउडर। और यहाँ भी हमारे यहाँ पे हम लोगों का व्रत है, सिर्फ कानू के पापा और भैया जी को और पापा जी के लिए ही बन रही है सब्जी। और यहाँ पे कानू बोलने लगा, मम्मी मेरी चोट की वीडियो भी तो बना लो जब मैं गिर गया था। तो ये देखो, तो सब्जी बनकर हो गई है तैयार। फिर इसके बाद में मैंने और कानू ने दोनों ने मिलकर चाय पी और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया और जल्दी जल्दी तोड़ लेती लोई, क्योंकि अब बनानी है हमको रोटियाँ। ऐसा लगता है जल्दी रोटी बन जाए, सारा जल्दी काम हो जाए, फिर फ्री हो जाएंगे। 1-1.5 घंटा निकलता है वो अपने लिए, वो भी निकल जाएगा। तो यही सोचती रहती हूँ ना, और काम करती रहती हूँ, पर काम तो पूरा ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बर्तन खाना बना के रख दिया हो तो वो साफ़ नहीं, वो भी मेरे को ही साफ़ करना पड़ता है। इस वजह से ये समझ लो सारा दिन काम में ही निकल जाता, अपने लिए वक्त भी नहीं निकल पाता है। कैसे वक्त निकाले ये तो समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब फुर्सत कर रहने का टाइम ही नहीं मिलता, कहीं कुछ करते रहो, कहीं कुछ करते रहो। और हर कोई बोलता है अरे रोटी तो बनानी है, तो भाई रोटी, जो रोटी बनाता है ना सिर्फ उसको ही लगता है कि रोटी बना रहे हैं। जो सब काम करता है उसको पता रहता है कि काम कितना होता है। रोटी बनाने में कुछ नहीं जाता, रोटी तो आते जाते समय में भी बन जाती हैं। तो इस वजह से ये समझ लो मेरे को तो हकीकत में, मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक मुझे आराम ही नहीं मिलता। सिर्फ यही 2-2.5 घंटे मिलते हैं दोपहर में 1 से 4 बजे तक, वो भी 4 बजे कानू को लेने चले जाते हैं तो वो भी निकल जाते, पता ही नहीं पड़ता। ये समझ लो सुबह से लेकर रात के 11 बज जाते हैं, काम ही में निकलते रहेंगे। हाँ, तब मेरी इच्छा ना हो काम करने की तब काम नहीं करती, नहीं तो काम इतना है कि काम में ही करते रहो। ये देखो, तो रोटियां बन चुकी थी और आधी रोटी हम बाद में बनाएंगे। और कानू आ गया था फ़ोन लेने के लिए, और देखो कितना गुस्सा दिखा रहा है। फिर इसके बाद में कानू फ़ोन ले जाएगा, और बस रोटी सारी बना ली थी, बस टिफ़िन लगाना बाकी था। तो फिर मैं थोड़ा 1 घंटे के लिए कानू को मोबाइल दे दूँगी। और थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो मैं थोड़ा लेट लूँगी। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे काम करूँगी। तो मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा लिया था ना, फिर इसके बाद में मैं उठ जाती हूँ, फिर पोंछा लगा लूँगी। ये देखो, तो पहले तो हम किचन साफ़ कर लेंगे।
हमने कर लिए। फिर हमने किचन में पोंछा लगाया है। फिर इसके बाद में हम हमारे कमरे में लगाएंगे, फिर गली में लगाएंगे, चढ़ाव धोएंगे और हमारा काम हो जाएगा। और अभी तो हमने नहाया था ना सुबह, तो कपड़े भी धुलने के लिए रखे हैं, अभी तो बर्तन भी मंजने के लिए रखे हैं। और यहाँ पे अभी कानू के पापा सो ही रहे हैं और 10:30 बजे नहीं 9:30 बजे हैं अभी। यहाँ पे मैं मतलब लेट करके उठ गई थी। फिर इसके बाद में मैं जाऊंगी तो मैं यहाँ पे जाके बर्तन साफ़ कर लूँगी। मैंने जूठन तो साफ़ कर ली थी, फिर बस यही बर्तन ही बाकी रह गए हैं साफ़ करने के लिए, तो बर्तन साफ़ कर लेंगे। और वीडियो भी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, तो वीडियो भी धुंधली धुंधली सी आ रही है। पर कोई बात नहीं है, वीडियो बनाने में क्या जाता है, मेहनत करेंगे ना तो एक ना एक दिन सफल ज़रूर होएंगे। और हर कोई मतलब मेरी वीडियो से डर जलता है कि मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। ऐसा हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं और हमेशा भी सिर पे पल्लू रहता है। और कभी हम ऐसे काम नहीं करते हैं कि जिससे हमको शर्म आए, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते। हम हमारी घर गृहस्थी का काम करते हैं। और सही बताए ना तो कानू के पापा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं, पर सबको ये भी बुरा लगता है कि मतलब मेरा पति मेरे से कुछ नहीं कह रहा ना, तो ये भी बुरा लगता है कि मतलब मेरे से क्यों कुछ नहीं कह रहा, मेरे को डांटता क्यों नहीं है। तो ये गलतफहमी है उनकी, क्योंकि मैं जो इंसान करता है ना तो उसका कोई कुछ नहीं बोल पाता है, जो कोई नहीं करता है ना वो अपने मतलब नज़रों में ही गिर जाता है। और इस वजह से मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, पर सामने वाले मेरे से मतलब रखने बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को मांज लिए थे। फिर इसके बाद में हम सारे बर्तनों को धो लेंगे। फिर इसके बाद में हमको कपड़े भी साफ करने हैं। फिर इसके बाद में हमने बर्तन तो साफ़ कर दी थे और किचन में भी रखे आई थी, पर गीले थे ना, आप क्या करें, बारिश हो रही है ना, तो मतलब ये समझ लो कपड़े भी इतने चिपचिपे होते हैं, मतलब थोड़े ही हाथ लगाओ ना ऐसा लगता है गंदे से हो रहे हैं। और बर्तन भी एक बर्तन को छुओ ना गंदे हाथों से ना तो ऐसा लगता है उसको साफ़ ही करो। और मेरी हमेशा से यही आदत है कि उस बर्तन में अपन ने कुछ भी कर दिया साबुत बर्तन में, तो मैं वो बर्तन है ना रखूँगी नहीं, मैं सीधे साफ़ करने के लिए ले जाती हूँ। इस वजह से मेरे ज़्यादा बर्तन साफ़ वगैरह हो जाते हैं साफ़ करने के लिए। पर अपना घर का काम है, ऐसा थोड़ी ना है करना है, पर मैं भी कोई मेरे साथ करता है ना तो फिर बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं किसी का कुछ भी बुरा नहीं सोचती, पर इंसान को सोचना है तो सोच ले, पर दूसरों से क्यों कहते हैं, अपन से खुद से बोलो ना। घर की प्रॉब्लम है तो घर में ही बोलो, नहीं पर सामने वाले दूसरों से ही बोलते हैं, अच्छा लगता है बोलने में। ये देखो तो फिर हम ऐसे करके सारे कपड़ों को धो देंगे। यहाँ पे साबुत पानी में से कपड़े को निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद में कानू के पापा उठ गए थे ना, तो फिर मैं यहाँ पे कम्बल की घिरी करके भी रख देती हूँ। और फिर इसके बाद में बेडशीट को भी ठीक कर दूँगी। देखो तो हमारा सारा काम हो गया है, बस सिर्फ बर्तन साफ़ करना है, मतलब बर्तन जमाना रह गए हैं। और ये देखो तो 10:30 बजे आज मैं काम से फ्री हो गई हूँ। पर आपको लग रहा है काम से फ्री हुई हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे को और खाना बनाना है, मतलब कानू के लिए नाश्ता बनाना है, टिफ़िन तैयार करना है। ये देखो तो बर्तन भी साफ़ करे हुए रखे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में कानू के पापा उठेंगे तो फिर मैं कानू के पापा के लिए चाय बना लूँगी। पर ऐसा रहता है सुबह जल्दी नहा लो ना तो नहाने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती। पर मेरा तो ये हाल है कि मैं मतलब काम करती हूँ ना तो पूरी गीली हो जाती हूँ ना, तो पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। और फिर इसके बाद में गैस पे चाय रख दी थी बनने के लिए और मैं आ जाती हूँ फिर यहाँ पे मतलब चाय को बना रही हूँ। और यहाँ पे कानू के पापा बैठे हुए हैं। और मैं जब भी कोई घर पे नहीं रहता, मैं काम करती हूँ ना, तो कानू के पापा किचन में ही बैठते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तनों को जमा लूँगी।
बर्तन हमने जमा लिए थे। फिर इसके बाद में मैं और कानू के पापा चाय पी लेंगे। चाय बन गई है और मतलब ऐसा है कि 1 से 2 बार कानू के पापा चाय पीते ना, फिर उसके बाद दुकान जाते हैं। अभी तो कुछ दिनों से नाश्ता कर रहे थे, पर कहते हैं ना घर में टेंशन होना तो सबको टेंशन होती है ना, तो बेचारे वो भी खाना वगैरह खा के नहीं जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब इतना सोचते हैं कि मतलब हम लोग खुश रहें, पर हम लोग जितना अच्छे से रहते हैं ना तो सामने वाले को इतना बुरा लगता है कि हम लोग इतने अच्छे से क्यों रह रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो कानू के स्कूल के लिए टाइम है, तो कानू अभी सब लोगों से बोल रहा है आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।